हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय के 26-27 श्लोकों को देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। आपने 25वें में क्या सुना था? स वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। स अर्थात विदुर जी ने वासुदेवानुचरम, उन वासुदेव के अनुचर को, प्रशांत, उन प्रशांत को, बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम, जो बृहस्पति के पहले के शिष्य थे और प्रख्यात थे स्वरूप में, प्रतीतम मतलब प्रख्यात, उनको प्रणयेन गाढ़म आलिंग्य, प्रेम से, प्रणय से, प्रेम से गाढ़, बहुत अच्छी प्रकार से आलिंगन देकर, भद्रम स्वानाम, कल्याण के बारे में, कल्याण को पूछा। किसके किसके कल्याण को? स्वानाम, अपने संबंधियों के कल्याण को पूछा। अपृच्छद शब्द ग्रहा हुआ, स्वानाम अपृच्छद भगवत प्रजानाम, जो भगवान कृष्ण के द्वारा पोषित थे। तो क्या पूछा, उसके उत्तर में अब कई श्लोक आएंगे, उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसका लिंक ये है, इस 26वें श्लोक में वह भगवान कृष्ण और बलराम की कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण की प्रजा के बारे में पूछ रहे थे। तो जो भगवान के द्वारा पोषित है तो वह तो तभी सुखी हो सकती है जब भगवान स्वयं सुखी हो। जो पोषण करने वाला है, जो पालक है, अगर वही दुखी होगा तो उसके द्वारा जो पालित हैं वह भी दुखी होंगे। भाई माता पिता के पास धन नहीं होता है तो बच्चों को दूध भी नहीं पिला पाते हैं, है ना, फल भी नहीं खिला पाते। तो जब खुद ही समृद्धि में नहीं है माता पिता तो कैसे बच्चों का पालन करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले भगवान कृष्ण बलराम के बारे में पूछ रहे हैं। यद्यपि वह तो नित्य आनंदमय है, फिर भी प्रेमवश वैसा पूछ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। कश्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ। आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कृपया मुझे बतलाएं, विदुर जी कह रहे हैं उद्धव जी को, कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं ना? अन्वय, कृपया मुझे बतलाएं कि स्वनाभ्य
अपने नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले अर्थात कमल। तो ये स्वनाभ्य शब्द कमल के लिए है, बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये स्वनाभ्य, जो उनकी नाभि से प्रकट हुआ। किनकी नाभि से? भगवान विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, स्वनाभि। लेकिन क्योंकि वह भगवान कृष्ण की नाभि से नहीं प्रकट हुए ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान कृष्ण से अभिन्न है गर्भोदकशाय विष्णु, इसलिए कह रहे हैं स्वनाभ्य, अपनी नाभि से उत्पन्न। स्वनाभ्य मतलब जो नाभि से उत्पन्न हुआ हो, तो अर्थात ये कमल को इंगित करता है। और पाद्म मतलब जो पद्म से उत्पन्न हुआ, वो ब्रह्मा जी को इंगित करता है। तो इसलिए अगर आप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो पाद्म मतलब पद्म, लेकिन ना, ये पद्म नहीं है, पाद्म लिखा हुआ है। जैसे पार्थ यानी पृथा के पुत्र, ऐसे पाद्म मतलब जो पद्म से उत्पन्न हुआ। तो स्वनाभ्य जो नाभि से उत्पन्न हुआ, और पाद्म मतलब जो पद्म से उत्पन्न हुआ। तो स्वनाभ्य का मतलब हो गया जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ कमल था उससे, और पाद्म मतलब उस कमल से जो उत्पन्न हुए अर्थात ब्रह्मा जी। तो कौन किसका बेटा है, समझ में आ रहा है ना, कौन किससे उत्पन्न हो रहा है, ये ध्यान देना होगा। तो स्वनाभि मतलब, स्वनाभ्य मतलब यहाँ पे कमल है, और पाद्म जो है वो ब्रह्मा जी। उनकी अनुवृत्तियां, अनुरोध पर, यह यहाँ पे उर्व्याः कुशलम विधाया, पृथ्वी का कुशल विधान करने के लिए। कैसे? पृथ्वी का कुशल, दुष्टों का दमन कर कुशल विषेम करने के लिए। पृथ्वी अपने आप में कोई उसको दिक्कत नहीं होती है, अपने आप में समर्थ है जीवों का पालन करने के लिए। लेकिन जब दुष्ट आ जाते हैं, वो यज्ञ बंद कर देते हैं, तो वह पृथ्वी के लिए भार बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी सब कुछ बहुत बहुत भार ढो रही है, जैसे हिमालय है और बहुत बड़े पर्वत हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसके भार को वह सहन नहीं कर सकती। तो उस समय 5-4 वर्ष पूर्व पृथ्वी बहुत ज़्यादा भार, आक्रांत भूरी भारे ना, पृथ्वी बहुत परेशान हो गई थी। जैसे कोई नाव है, उसके ऊपर हाथी अगर चढ़ जाए तो कैसे डोलेगी, ऐसे से डोलेगी कि नहीं डोलेगी। तो उस तरह से पृथ्वी बहुत दबा हुआ महसूस कर रही थी। ये आप दशम स्कंद में सुनेंगे, जब पृथ्वी देवी इस प्रकार से पीड़ित थी। असुर रूपी राजाओं के राजा थे, लेकिन वास्तव रूप से असुर थे, और उनकी सेनाएं भी इसी प्रकार से थी। तो वह बहुत दुखी हो गई, तो गाय बन के अश्रुमुखी, आंखों से उनके आंसू आ रहा था। ऐसा करके वह ब्रह्मा जी के पास जाती। फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के श्वेतद्वीप में, क्या कौन सा सागर, क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। वहाँ प्रार्थना करते हैं कि भगवान अवतरित होइए। यहाँ पे शब्द है अनुवृत्तिया। तो भगवान ब्रह्मा जी की समाधि में ब्रह्मा जी के द्वारा उनमें प्रवेश करके उनके मुख से बोलते कि हे देवताओं, मैं अवतरित होऊंगा, आप सब लोग अवतरित होइए, ऐसे ऐसे यदुवंश में आप लोग अवतरित होइए, ये सब बातें हैं। तो ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया था भगवान को अवतरित होने के लिए। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के अनुरोध पर पृथ्वी का कुशल विधान करने के लिए, और वह विधान कैसे हुआ? दुष्टों का दमन करके, असुरों का वध करने के लिए किला निश्चय। तो किला का मतलब होता है, ये बात प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? ये बात पुराणों में प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण इस जगत में अवतीर्ण हुए थे और पृथ्वी का भूभार कम करने के लिए हुए थे। किला मतलब निश्चय है। तो आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल निश्चित है। निश्चित कहाँ से निश्चित हुआ? पुराणों में ये बात निश्चित है कि भगवान इस प्रकार से हुए थे। समाज नहीं जानता है, हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे भगवान का अनुरोध करने के लिए, तो हम लोग तो शास्त्र के द्वारा ही जानेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? विदुर जी, उद्धव जी कहने की निश्चित ही बात सत्य है कि ब्रह्मा जी के अनुरोध से भगवान आए थे। मैं कहूं कि मैं ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत में आया, तब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। कम आप पूछेंगे क्या प्रमाण है कि आप ब्रह्मा जी के अनुरोध से आए? तो कोई प्रमाण नहीं है। इज इट नॉट? कोई प्रमाण नहीं है। तो भगवान कृष्ण बलराम को सोचेगा कि भाई ये तो सामान्य इंसान है ना, ये तो क्षत्रिय के लड़के, क्षत्रिय के लड़के हैं, लेकिन ना, ये प्रमाण, ये किला, ये निश्चित बात है कि ये ब्रह्मा जी के अनुरोध से आए। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, स्वनाभ्य से सूचित हो रहा है कि ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हुए। स्वनाभ्य पाद्म मतलब जो भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल है, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी। तो यह दिखा रहा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नियंत्रित नहीं है। कुछ समझ में आया?
ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भगवान हैं, भगवान के विस्तार हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम जी ब्रह्मा जी के अधीन नहीं हैं। आप लोग जानते हो विधि का विधान सुनते हैं, विधि मतलब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जैसे लिख दिए वैसा ही जगत में लोगों के संग होता है। तो ब्रह्मा जी सभी के नियामक हैं, सभी जीवों के नियामक हैं, एक ब्रह्मांड के। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण बलराम यह भी ब्रह्मा जी के नियमन में है। इसीलिए यह शब्द है अनुवृत्त्या, अनुरोध से, जिसको आप सहमित नहीं कर सकते उससे अनुरोध करते हैं, आप कृपया हमारे घर पे आइए, है ना। पुलिस आकर के किसी अपराधी का अनुरोध नहीं करती, क्या आप जेल चलना चाहेंगे, नहीं, भर देती है। यमदूत आकर के पापियों को अनुरोध नहीं करते हैं, उठा कर ले जाते हैं, सीधे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन कर्म बंधन से भगवान यहाँ पे नहीं अवतरित हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे बड़ा शब्द समझने वाले हैं। स्वनाभ्य समझ रहे हैं? स्वनाभ्य पादमा का मतलब है कि भगवान से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के नियंत्रण में भगवान कृष्ण बलराम इस जगत में नहीं आए, सूचित हो रहा है। वो तो आए हैं ब्रह्मा जी के अनुरोध से, अनुनय से, विनय से, और पृथ्वी का कुशल विधान करने के लिए। जो व्यक्ति ब्रह्मा जी के संयम में नहीं है तो वो जगत के किसी भी व्यक्ति से कैसे दब सकता है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि केवल ये दो लोग ही अकेले पूरे पृथ्वी का भार कैसे कम कर सकते हैं। बातें समझने वाली हैं यहाँ पे। तो केला शब्द, ये सब बात निश्चित हो गई पुराण के द्वारा। अवतीर्णो, अवतीर्णो शब्द यहाँ पे द्विवचन में है, तो ये दो लोगों को इंगित कर रहा है, भगवान कृष्ण और बलराम। कृतक क्षणौ, ये बड़ा अच्छा है, उन्होंने क्षणों की रचना करी। कृत मतलब कृति, संरचना करना, रचना करना। उन्होंने क्षण की रचना करी। तो यहाँ पे अनुवाद क्या है? तथा हर एक की संपन्नता के उन्नायक। इसका क्या मतलब है? देखिए, जगत में व्यक्ति संपन्न होता है धर्म के आचरण के द्वारा। तो अब जब धर्म करने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति धर्म करेगा कैसे? तो यहां पे श्रीधर स्वामी पाद इसके अनुवाद में कहते हैं, कृतक क्षणों अर्थात दत्तावसरो, उन्होंने अवसर प्रदान किया। तो क्या मतलब हुआ? पृथ्वी का भूभार कम कर दिया, जितने हूण बदमाश थे उनको हटा दिया, तो लोगों के पास अब धर्म करने का अवसर हो गया। जैसे कंस था, वो कंस ने कहा जितने भी यज्ञ उन्हें बंद करा दो, गायों की हत्या कर दो, ऐसा करके वो फरमान जारी करता था। तो लोगों के पास यज्ञ करने का मौका नहीं रहता था। जब असुर बढ़ जाते हैं, स्पेशली लीडर्स, तो वह लोगों को धर्म नहीं करने देते, है ना। बहुत बार इस्कॉन के भक्तों को भी इस प्रकार की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, हम सुनते हैं इस प्रकार से, रशिया में भी और कहीं कहीं स्थानों पे किया गया। तो भगवान ने जब गुंडे बदमाशों को मार दिया, असुरों को मार दिया, तो अब लोगों के पास अवसर था धर्म को करने का। तो समझ में आया? टाइम था, अब समय मिला उनको कि धर्म संपादित करें और इस प्रकार से वे उन्नति को प्राप्त करें। कृतक क्षण समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? क्षण का मतलब क्या होता है? समय। और कृत क्षण मतलब दोनों मिल करके, दोनों ने सभी लोगों को धर्म करने का समय दिया, ऐसा अनुकूल वातावरण समय दिया जहां वो धर्म का संपादन कर सके। इस प्रकार से उनका उन्नयन करा, उनको ऊपर उठाया। एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? क्षण का मतलब होता है उत्सव। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, क्षणात्। हाँ, तो जैसे ही कोई व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा करता है, तत्क्षण, उसी क्षण, उसी समय भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो वो समय के अर्थ में। दूसरा है क्षण का मतलब होता है उत्सव। तत् मतलब भगवान। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के बारे में, भागवतम को सुनने की इच्छा करता है तो भगवान के लिए उत्सव हो जाता है। तो कृतक्षण का क्या अर्थ हो गया? उन्होंने एक उत्सव की सृष्टि करी। अब जो लोग प्रथम स्कंद सुने हैं उनके लिए कठिनाई नहीं होगी। भगवान कृष्ण जो द्वारका से जाते हैं तो सब लोग मायूस हो जाते हैं, जब वापस आए तो देखा था कैसा उत्सव हो गया था। अच्छा चलिए, जो लोग मंगल आरती जाते हैं उनके लिए कोई भगवान उत्सव नहीं कर रहे हैं? क्यों सुंदरा माता जी, काय को आती है मंगल आरती? आप आती है ना रोज, तो क्या उत्सव जैसा नहीं लगता आपको? तो ये उत्सव की संरचना कौन करते हैं? भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भगवान जब यहाँ पे अवतीर्ण हुए तो अपने दर्शन के द्वारा, भगवान तो बहुत सुंदर हैं, तो अपने दर्शन के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा लोगों के लिए उन्हें उत्सव की रचना करी। भगवान से मेरा मतलब यहाँ कृष्ण बलराम दोनों।
अपने सुंदर सौंदर्य के, अपने अप्रतिम, उनके जैसा सौंदर्य किसी का नहीं, उसको देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उत्सव में व्यक्ति को उत्साह आता है ना, उत्सव शब्द उत्साह से सिमिलर है। लोग इस जगत में किसी खूबसूरत व्यक्ति को देख लेते हैं तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो उत्सव का मतलब है कि सभी को सुख प्रदान किया अपने सौंदर्य का प्रकाशन करके। तो ये कृतक क्षणों का अर्थ है। अवतीर्ण हुए और अच्छा क्या बात, एक और इम्पोर्टेंट, अवतीर्ण क्यों हुए? इस जगत में ये हल्ला बहुत ज़्यादा होता है कि भगवान नहीं है, इसीलिए भगवान बार बार आते रहते हैं। जब बार बार आ रहे हैं तब ये हल्ला हो रहा है कि नहीं है। सोचिए अगर भगवान कभी आए ही नहीं तब तो और हल्ला हो जाएगा। देखो अगर होते तो कभी आते ना, है ना। इसीलिए भगवान आ रहे हैं, और अकेले एक नहीं, हम दो भगवान हैं, कृष्ण और बलराम हैं, तो आते हैं और उत्सव करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कथा एक उत्सव है कि नहीं, इसकी सृष्टि कौन कर रहे हैं। आप देखिए ना, शाम को हम लोग कथा कर लेते हैं, कितना मन एक उत्साहित हो जाता है कि नहीं, भक्ति करना है, भक्ति करना है। तो वह क्यों हो रहा है? कौन सृष्टि कर रहा है? भगवान सृष्टि कर रहे हैं। तो कृतक्षण का मतलब भगवान ने सभी जीवों के लिए, जो इस जगत में थे, इस पृथ्वी पे थे, उनके लिए उत्सव का निर्माण कर दिया अपने सौंदर्य के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, दोनों भगवानों ने। ठीक है, ये अर्थ है पुराण पुरुषो, दोनों आदि भगवान कृष्ण तथा बलराम। देखिए यहाँ पुराण पुरुष नहीं है। अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता, तो ये द्विवचन का प्रयोग है, पुराणौ पुरुषौ, पुराण पुरुषौ। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे दोनों आदि भगवान कृष्ण तथा बलराम। अब देखिए कृष्ण तो अनन्य सिद्ध रूप हैं, उनके परे कुछ भी नहीं है, तो वो हैं सेव्य भगवान। और आदि सेवक भगवान कौन है? बलराम जी। उनके प्रथम विस्तार हैं तो वो है, उन्हीं से सारी सेवा शुरू होती है। बलराम जी के जितने भी, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जो विष्णु अवतार हैं उनसे जो भी विस्तार होता है, जो भी विष्णु तत्व है उनके जो भी विस्तार होता है, तो जो विस्तारित होते हैं, जिनसे वो उनका विस्तार होता है, उनके प्रति उनकी स्वामी की भावना होती है। भगवान कृष्ण के प्रति बलराम जी की क्या भावना है? ये मेरे स्वामी हैं। तो बलराम जी से जो भी चतुर्व्यूह विस्तारित करते हैं, उनकी बलराम जी के प्रति क्या भावना है? कि वो मेरे स्वामी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आदि सेवक भगवान कौन है? आदि सेवक भगवान कौन है? बलराम जी। और आदि सेव्य भगवान कौन है? कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे दोनों को आदि भगवान कहा गया है। क्लियर समझ में आया? क्वचित क्या शूर गेहे कुशलमासते, शूरसेन के गृह में कुशल पूर्वक रह रहे हैं। क्या द्वारका में शूरसेन के घर में, शूरसेन राजा थे, तो वहां पे उनके घर में क्या वह कुशल से रह रहे हैं। अब ये रुचिकर बात है, जो भगवान पूरे पृथ्वी का कुशल विधान करने के लिए आ रहे हैं, उनके कुशल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो ये समझना चाहिए कि ये केवल प्रेम वश पूछ रहे हैं, क्योंकि चाचा है ना, चाचा तो हुए ना, चाचा हैं। थोड़ा यहां समझ लें, कुंती के देवर हैं, मानते हैं, पांडु के भाई हैं, और पांडु यानी कि कुंती इनकी भाभी हैं, और ये छोटे भाई हैं पांडु के। कौन? विदुर जी। तो कुंती के देवर हुए कि नहीं हुए? समझ में आ रहा है? ये सब बातें समझनी होंगी, ये सब चलेगा अब आगे, अगले श्लोक में और चलेगा। तो अर्जुन के चाचा हुए कि नहीं? ठीक है ना। तो अब देवकी भी, कुंती इधर इनकी बहन है, क्या नाम है आपके, वसुदेव जी की बहन है। तो वसुदेव जी के बच्चे विदुर जी को क्या बोलेंगे? चाचा बोलेंगे। छोटे फूफा हुआ क्या है, फूफा कह लीजिए, छोटे फूफा आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे छोटे फूफा कोई नहीं बोलता। फूफा जी नहीं हुए, गलत बोल रहे हैं, फूफा जी नहीं हुए, चाचा जी ही कहेंगे। फूफा कैसे कहेंगे? फूफा तो बुआ के पति को कहते हैं ना। अच्छा कुंती बुआ हो तो बुआ हाँ आप ठीक है, बुआ के देवर तो आप फूफा कह सकते हैं, लेकिन हम लोग चाचा ही कहेंगे, नॉर्मली चाचा कहेंगे, चाचा कहेंगे। ये हिसाब, ये समझना जरूरी है। अगले श्लोक में से बात, सारे संबंध आपको जोड़ने पड़ेंगे, इस तरह से है। तो वरिष्ठ है तो समझ लेना होगा। तो भगवान कृष्ण और बलराम के प्रति अत्यंत स्नेह है उनका, इस कारण से पूछे। ठीक से तो है ना, प्रेजेंट टेंस में पूछ रहे हैं, बार बार सबके लिए प्रेजेंट टेंस से पूछ रहे हैं। यस, एक भक्त कह रहे हैं, बोलो स्पष्ट है, अर्जुन के चाचा तो कृष्ण के भी चाचा, अर्जुन कृष्ण के कजिन भाई है ना। ठीक है,
श्लोक देखिए। कश्चित क्या पुराण पुरुषौ, वह दोनों आदि भगवान कृष्ण और बलराम, जो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्य इह किलावतीर्णो, जो अपनी नाभि से उत्पन्न कमल से उत्पन्न पाद्म अर्थात ब्रह्मा जी की अनुवृत्ति अर्थात अनुरोध से यह इस जगत में, इस पृथ्वी पर किला निश्चय ही अवतीर्ण हुए थे। आसते ठीक से हैं। क्यों अवतीर्ण हुए थे? तो कहें उर्व्या कुशलम विधाया, पृथ्वी के कुशल विधान करने के लिए वे अवतीर्ण हुए थे। और कृतक्षणों, उन्होंने लोगों को धर्म का संपादन करने का अवसर देकर के उनको उन्नत किया। और दूसरा अर्थ है कि उनके लिए एक उत्सव का निर्माण किया। तो क्या कुशलम शूरगे है, क्या वह शूर के गेह अर्थात शूरसेन के घर में कुशल क्षेम से सुखपूर्वक हैं कि नहीं? अपने संबंधियों के साथ खूब लीला करते हुए सुखी हैं या नहीं, ये प्रश्न है। श्रीधरी, विदुर जी सर्वप्रथम श्री बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान का कुशल इस श्लोक के द्वारा पूछते हैं। कश्चित शब्द प्रश्न के अर्थ में प्रयुक्त है। भगवान की अपनी नाभि से उत्पन्न होने के कारण स्वनाभ्य शब्द से कमल को कहा गया है। अब मैंने इसकी व्याख्या पहले ही कर दी है तो अब इधर नहीं कर रहा हूं। उस कमल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी पाद्म शब्द से कहे गए हैं। पद्म से उत्पन्न हुआ। अनुवृत्तिया अर्थात उनकी ही प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान इस लोक में श्री बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे दोनों पुराण पुरुष परमात्मा ही हैं। वे दोनों कुशल पूर्वक हैं ना। कृतक्षणों का अर्थ है कि भगवान ने पृथ्वी के भार को उतार कर सबों को सुखी करके उन्हें उनके कार्य करने का अवसर प्रदान किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग अनुभव करते होंगे कि घर में कोई अगर उद्दंड व्यक्ति है, मान माता पिता, और भजन ना करने देते तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। और कदाचित वह भक्ति कर पाता है तो वह सुखी हो जाता है। ये तो बहुत से लोग समझ पाते होंगे जिनके घर में कुछ विरोध होता है। तो अब अगर समाज के स्तर पर बड़े बड़े लोगों के स्तर के द्वारा विरोध हो तो व्यक्ति भक्ति ठीक से नहीं कर पाता है और उससे वो परेशान हो जाता है। होता है कि नहीं होता? मान लो कोई जप ना करने थे। हमारे ही ग्रुप में एक भक्त हैं, उनको हमने देखा उंगली पे माला जप करते हुए। तो हमने कहा भाई यह क्या हो गया? मुझे ये लगा कि इनको पता ही नहीं है कि माला पे जप करना चाहिए। ऐसा मेरी समझावट थी, भ्रांति थी, जो भी कुछ हो। तो मैं उनको मैसेज लिखा कि आप चाहे तो हम माला भिजवा देते हैं, आप कर लीजिए। कहते नहीं, हम अभी माला घर में ले नहीं सकते, अभी विरोध है ना। चाहते हैं माला करना लेकिन अब माला नहीं करने दे रहे हैं, माला आपसे माला नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा बहुत जगह हो जाता है। तो जो धर्म का संपादन करना चाहते हैं उनके अगर उसमें अवरोध आता है तो वो दुखी होते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार के असुरों को वध करके धर्म संपादन में जो भी दिक्कत आ रही थी, जो भी कांटे थे, उसको हटा दिया। तो कृतक्षण मतलब उनने ऐसा समय ला दिया जिसमें धर्म संपादन करने में कोई कठिनाई नहीं है। समझा क्या? कृत मतलब सृष्टि करना, क्षण मतलब समय। तो ऐसे समय की सृष्टि ला दी। ऐसे समय की क्या समय ले आए भगवान? युधिष्ठिर महाराज के राज्य को स्थापित कर दिए। युधिष्ठिर महाराज को राज्य पे स्थापित कर दिए और पूरी पृथ्वी पर भगवान की भक्ति ठीक से होने लगी। प्रथम स्कंद में हम इस बात को सुन चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन वहां पे वर्णन बोलो ठीक प्रकार से। दूसरा क्या अर्थ है? अथवा भगवान ने उनके लिए उत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया। क्षण का मतलब होता है उत्सव। तो कृतक्षण मतलब भगवान ने उत्सव कर दिया उन लोगों के लिए। क्या उत्सव था? भगवान जहाँ कोई भगवान को देखता तो वह प्रसन्न हो जाता। ये बात है। भगवान को देखना नेत्रोत्सव कहा जाता है। कथा सुनना कर्णोत्सव, प्रसाद खाना जिह्वा उत्सव कह सकते हैं, और भगवान को देखना नेत्रोत्सव है। मंगल आरती में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं किस प्रकार से भगवान के सुंदर सुंदर अंग हैं, उनको देख करके व्यक्ति जीव कितना प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट, आप देखेंगे कि इस जगत में कोई भौतिक शब्द हम सुनते रहते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं। निराश नहीं कहना चाहिए, डल हो जाते हैं। उस बात पे विचार करने से व्यक्ति सुखी नहीं अनुभव करता है, लेकिन कथा भगवान की सुनता है तो मन में एक उल्लास अनुभव करता है। बोलने वाला भी, सुनने वाला भी, और उपलब्ध भी नहीं है। भौतिक जगत में तो उपलब्ध नहीं है। अब तो भगवान की बड़ी कृपा है कि ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन कठिनाई क्या है कि वो होने के बाद भी लोगों को मौका नहीं देती माया।
तो ये एक बहुत बड़ा उत्सव है, इसे कथोत्सव कहते हैं। यद्यपि उन दोनों का सदा कुशल रहता है, फिर भी वे दोनों जो उपर्युक्त विशेषण से विशिष्ट हैं, मतलब कौन से विशेषण है भाई? पुराण पुरुष हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं, ब्रह्मा जी के अनुरोध से आए हैं, उनकी नाभि से ही भगवान कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए इत्यादि, ये सब विशेषण हैं भगवान के। और कृतक्षणा, सभी के लिए उत्सव करने के लिए, मतलब कि सभी के लिए उत्सव की सृष्टि करी या सबको धर्म संपादित करने के लिए अवसर दिया, ऐसे विशेषणों से युक्त हैं, अर्थात सभी का मंगल ही कर रहे हैं। तो वे शूरसेन के ग्रह में सुखपूर्वक हैं ना? हैं या नहीं है, ये भी आशा है इस प्रश्न का। देखिए, दुखी तो भगवान होते नहीं है। कोई कहे कि सूर्य, कभी प्रश्न करता है, कोई प्रश्न करे सूर्य में ताप है ना? ये क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न बनाइए। आप ये प्रश्न कर सकते हो, गैस जल रही है कि नहीं जल रही है किचन में, लेकिन अब ये कोई प्रश्न आज तक नहीं करेगा कि सूर्य अभी जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो ये प्रश्न बड़ा अजीब सा हुआ ना, कि सूर्य अभी भी जल रहा है ना? सूर्य जल रहा है, तो सूर्य बुझा कब? क्यों, क्या सूर्य में आप अंधकार का धारणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सूर्य में जैसे अंधकार की धारणा नहीं हो सकती, ऐसे भगवान में दुख की धारणा हो ही नहीं सकती। तो भगवान तो स्वरूप से ही चिन्मय है, आनंदमय है, तो वह कैसे दुखी हो सकते हैं? तो यद्यपि वह सुन चुके हैं कि भगवान कृष्ण का भी प्रयाण हो चुका है, फिर भी वह प्रेमवश आवेशवश पूछ रहे हैं, वो है ना वहां पे? ठीक है, और जरा विचार करें, किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? उद्धव जी से, जो ऐसे भी भगवान के बहुत बड़े प्रेमी हैं, जिनको स्वयं भगवान कहे कि उद्धव तुम मुझे बलराम जी से भी, संकर्षण से भी अधिक प्रिय हो, लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो। तो अब वैसे ही मतलब ऐसे ही विदुर जी, क्षमा कीजिए, उद्धव जी भगवान कृष्ण के विरह से संतापित हैं, और अब फिर कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, तो और उनकी बात, मतलब और कृष्ण की स्मृति नहीं हो जाएगी? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आगे जाकर हम छठे स्कंद में सुनेंगे, यमदूत जब यमराज जी के पास जाते हैं विष्णु दूतों की कंप्लेन लेकर कि वो कुछ लोग आए थे और उस पापी ने नारायण का नाम ले लिया, तो उसको छुड़ा के लेके गए। तो केवल ये शब्द सुन करके, यद्यपि यमदूत क्रोध में बोल रहे थे कि अरे उस पापी ने नारायण बोल दिया, बस इसके लेकर के चले गए, ये नाम सुन करके ही यमराज जी को अपने स्वामी का स्मरण हो गया। ये समझने का प्रयास कि शुद्ध भक्ति में मई गुण श्रुति मात्रेणा मई सर्व गुहाशय मतिर अन्वेक्षण करके श्लोक है तीसरे स्कंद में कपिल देव जी बताएंगे, इसी में आगे जाकर के, कि जब चेतना पूरी तरह पवित्र हो जाती है तो एक बार भगवान का नाम रूप गुण कुछ भी सुनता है उसके विषय में, तो मन भगवान की तरफ ही धावित होता है जो उसके हृदय में ही बैठे हैं। मई सर्व गुहाशय, भगवान जो सभी के गुहाशय अर्थात हृदय में ही, जो गुफा रूप में उसमें बैठे हुए हैं, उसी तरफ जब धावित होने लगे, अन्वेषण बिल्कुल बिना रुके उनकी तरफ धावित होने लग जाए, तो यह दिखाता है कि व्यक्ति शुद्ध भक्ति में स्थित होने लगा। मन पवित्र होगा तो मन अब भौतिक विषयों में जाएगा ही नहीं, और भगवान का नाम गुण सुनते मात्र से भगवान में ही अविचल भाव से, एकदम धारा प्रवाह भाव से बहने लग जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात आपको? इसीलिए मन पवित्र करना चाहिए, पवित्र मन भगवान की ओर ही धावित होगा। ये क्लियर हो गया? तो आप समझ रहे मैं क्यों कह रहा हूँ। उद्धव जी तो ऐसे ही महान भक्त हैं, भगवान के अनुचर हैं, प्रशांत हैं इत्यादि, तो वह अब भगवान के बारे में सुनेंगे तो मन उनका और भगवान की ओर धावित होगा। इस जगत में किसी को प्रेम करता हो और उसका विरह हो जाए, उसका विछोह हो जाए, और उसके बारे में भूलने का प्रयास कर रहा, भूल ऐसे ही नहीं पा रहा है, और उसके बारे में कोई और पूछ ले तो वो बात और नहीं गहरी हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि विदुर जी ने उद्धव से प्रश्न किया,
क्रम संदर्भ स्वनाभ्य पाद्म अर्थात भगवान गर्भोदकाशायी की नाभि द्वारा उद्भव लिखा नहीं है, उद्भव प्राप्त ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी गर्भोदकाशायी विष्णु की नाभि से प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण की नाभि से नहीं। लेकिन उनमें और कृष्ण में भेद नहीं, उनके विस्तार के विस्तार है, वो बलराम जी के विस्तार है, इसलिए कह रहे हैं। स्वनाभ्य की व्याख्या इस प्रकार है कि जो भगवान की नाभि द्वारा उत्पन्न हुए हैं वह उनके द्वारा शासनार्हणीय हैं, शासन के योग्य हैं। ब्रह्मा जी के शासन के योग्य भगवान कृष्ण और बलराम नहीं हैं। मैंने व्याख्या पहले कर दी थी, अब आप लोग को समझ में आता चला गया होगा। इसीलिए अनुवृत्त्या, इसीलिए ब्रह्मा जी को अनुरोध करना पड़ा, आज्ञा नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को हमारे कर्मानुसार ब्रह्मा जी विभिन्न शरीर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन भगवान को उनके कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी की क्षमता नहीं है कि वह उनको शरीर प्रदान करें। तो देखिए, अब आप लोग को ये बातें बहुत सामान्य सी लग रही होंगी, लेकिन ये बात सुनकर समझकर ही व्यक्ति बड़ी आसानी से मृत्यु को पार चला जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। जो भगवत गीता को इस तरह से पढ़ा रहेगा तो अब भागवतम को बिल्कुल ठीक ठीक समझ पाएगा। आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे कि भगवान कृष्ण बलराम ये ब्रह्मा जी के अधीन कोई व्यक्ति नहीं है। वो क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हैं, तो अब किसी कर्म के अनुसार नहीं लिए, वो अपनी स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए। अनुरोध का मतलब क्या है? मेरी इच्छा होगी आऊँगा, मेरी इच्छा होगी नहीं आऊँगा। तो भगवान से अनुरोध किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी अगर किसी का अनुरोध कर रहे हैं तो उसकी स्थिति को आप सोच ही सकते हैं, नहीं सोच सकते लेकिन एक अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के शासन में नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान के शासन में, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के बॉस हैं कृष्ण बलराम जी। क्या वे दोनों वसुदेव महाराज के गृह में वास करते हुए कुशलम अर्थात जगत का मंगल कर रहे हैं? जैसे वह पहले शूरसेन के घर में रह करके पूरे जगत का मंगल कर रहे थे, क्या वैसे अभी भी वैसे मंगल कर रहे हैं? ये प्रश्न है। क्या वो अभी भी लीला संपादित कर रहे हैं? ये प्रश्न है सारादर्शनी। चूंकि तत्प्रजानाम अर्थात यदुओं का कल्याण भगवान की प्रकट स्थिति पर निर्भर करता है, अतः सर्वप्रथम विदुर जी ने भगवान की सुखमय स्थिति के विषय में प्रश्न किया। ऐसा क्या मतलब है? भाई, जब तक भगवान सामने नहीं हो जाते द्वारकावासी यदुवंशी सुखी नहीं हो सकते। हम लोगों के प्रकट हमारे सामने हवा है कि नहीं है? क्या प्रमाण है? तो अगर हवा हमारे सामने से प्रकट ना हो अर्थात हमारे समक्ष ना हो तो हमारे लिए जीना दूभर हो जाएगा कि नहीं? जी ही नहीं पाएंगे। अब इसी बात को समझने का प्रयास कि यदुवंशी सब भगवान के प्रेमी हैं। भगवान की प्रकट उपस्थिति के बिना वो जी ही नहीं पाते हैं, वो एकदम मायूस हो जाते हैं। इसको आप और याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कृपया प्रथम स्कंद के भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में प्रवेश की अध्याय को पढ़ें। वहाँ बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि एक एक क्षण भगवान की अनुपस्थिति में उनको एक युग के समान लगता था। किनको? द्वारकावासियों को। तो जैसे ही भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है वहाँ पे, भगवान अपना शंख बजाते हैं और वो शंख कैसा है? जैसे हंस है। मानो भगवान के हाथ में शंख नहीं है, भगवान के हाथ में एक हंस है ऐसा। और भगवान के होठ लाल लाल है, उसको वो बजा रहे हैं तो उसकी लालिमा उस शंख के ऊपर आ रही है। तो उसकी उपमा दी गई जैसे कि एक हंस कमल में खेलता है तो कमल लाल लाल होते हैं, तो लाल लाल कमलों में मान लो एक हंस, सफ़ेद हंस खेल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि भगवान के जो लाल लाल होंठ हैं जो कमल के समान हैं, पद्म कमल कह लीजिए, तो पद्म मुख तो कमल के, उसमें वह शंख एक हंस के समान खेल रहा हो, ऐसे उपमा दी जा रही। बड़ा सुंदर है। और उस शंख को की आवाज़ सुन करके सारे के सारे द्वारकावासी एकदम उत्साहित हो गए। सब लोग, कोई दीप ले रहा है, कोई कुछ भोजन की व्यवस्था, भोजन तो नहीं था उसमें लेकिन बहुत सारी वस्तुएं लेकर के भगवान को उपहार देने के लिए वो सब आ गए। मान लो सब और बच्चों की तरह भगवान से प्रार्थना करने लगे सुंदर सुंदर शब्दों में, और भगवान को बहुत अच्छी लग रही थी। तो वहाँ आप देख रहे हैं कि जब तक भगवान कृष्ण प्रकट रूप से द्वारका में नहीं रहते हैं तब तक यदुवंशी सुखी नहीं रह सकते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे राम और भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या शूरसेन के घर में है या नहीं है। अगर वो वहाँ नहीं है तो यदुवंशी तो सुखी हो ही नहीं सकते। प्रकट रूप से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई अब पृथ्वी में वो मान लो ऑस्ट्रेलिया में चले गए भगवान मान लो तो अब यदुवंशी सुखी, हाँ ठीक है वहाँ है तो सही नहीं। देखिए अगर किसी से हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो उससे तो दूरी अनुभव ही नहीं, सहन ही नहीं कर पाते हैं। और हम लोग तो बहुत प्रेम करते नहीं किसी से, और ये जो प्रेम की अवस्था है यदुवंशियों की तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान का विरह उनसे सहन ही नहीं होता है। तो अगर भगवान द्वारका में होंगे तभी ये लोग कुशल हो सकते, तभी ये लोग सुखी हो सकते। इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि शूरसेन के घर में है या नहीं है। स्वनाभ्य पाद में अर्थात ब्रह्मा जो भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल द्वारा उत्पन्न होते हैं। कृतक क्षणम अर्थात सभी को आनंदित करना और सभी के लिए उत्सव का निर्माण करना। यद्यपि कृष्ण बलराम नित्य कुशल हैं तथापि उनका कुशल संबंधी यह प्रश्न प्रेम वश किया गया था। इसको समझने का प्रयास कीजिए। महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अपने प्रवचन में समझा रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का एसपी है और उसकी माँ को माँ के संग वो जा रहा है, मान लीजिए स्टेशन जा रहा है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो माँ कहेगी कि भाई बेटा जरा संभाल करके रखना बैग। तो अब जो सारे अपराधियों से मैनेज कर रहा है उसको ये शिक्षा देना कि बेटा तुम बैग संभाल कर रखना, कहीं चोरी ना हो जाए, ये बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रेमवश व्यक्ति ऐसा बोलता है। तो उसी प्रकार से भगवान तो स्वयं ही सारे प्रसन्नता के कुशल के आगार हैं, उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी विदुर जी प्रेमवश ऐसा पूछ रहे हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं है, एक काले हैं घोरे। ईश्वर अद्वितीय हैं किंतु वे अनेक रूपों में जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते अपना विस्तार करते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को प्रवचन दे रहा हूं, मैं अपने ही आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं। तो एक समय में हम सब लोग भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, हम एक ही समय में अपने आप को विस्तारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी क्षमता है कि वह एक ही समय में विभिन्न रूपों में विस्तारित होते हैं और फिर भी वो एक ही व्यक्ति रहते हैं। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है तो वह मान लीजिए कोई स्त्री है तो वह अपने पिता के लिए क्या है, बेटी है, अपने बच्चों के लिए माँ है, अपने पति के लिए वो पत्नी है। तो एक ही समय में एक पत्नी या एक स्त्री अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप में दिखती है, अलग अलग संबंध के अनुसार दिखती है ना। तो उस और अलग अलग रस का अनुभव होता है, टेस्ट का अनुभव होता है उस संबंध के अनुसार। तो क्योंकि विभिन्न प्रकार के भक्त हैं और जिनका विभिन्न प्रकार के रस हैं, तो भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तारित किए हुए हैं अनादिकाल से। ऐसा नहीं कि कभी किया था, हमेशा से ऐसा किए हुए। हर जीवात्मा का भगवान के एक विशिष्ट विष्णु स्वरूप के प्रति सहज आकर्षण होता है, सहज संबंध होता है। इस कारण से अपने आप को भगवान विस्तारित किए रहते हैं और ये हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा अपने आप प्रकट होगा, हमको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। सहज आकर्षण का मतलब होता है सहज आकर्षण। भक्ति करते रहिए, आगे जाकर उच्चतर अवस्था में भक्ति की, जिसे कहते हैं भाव अवस्था, उसमें भगवान की कुछ विशिष्ट लीलाओं के प्रति सहज आकर्षण होने लगता है। उससे व्यक्ति समझ लेता है कि उसका भाव क्या, संबंध क्या है। लेकिन ये सब बात अभी कोई खास चर्चा करने का विषय है नहीं, अभी तो हम लोग अनर्थ निवृत्ति में चल रहे हैं। इज इट ओके? ये बात है। ये सभी स्वांश होते हैं। स्वांश मतलब भगवान के समान ही एक बराबर रूप से शक्तिशाली। लेकिन ध्यान देना क्या होगा, भगवान के जो स्वांश हैं उनके पास शक्ति तो भगवान के समान ही होती है, लेकिन वह पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण जब आते हैं तो अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ये भेद है। दूसरा, जो विष्णु तत्व एक से दूसरे से विस्तार करते हैं वह उनके प्रति स्वामी के भाव को रखते हैं, ये वो मेरे स्वामी है। एक बात बड़ी सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के रूप बीच में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। साउथ इंडिया में एक बात हुई थी कि भाई लक्ष्मी जी तो पतिव्रता नारी हैं, तो वह कृष्ण के संग रासलीला करने के लिए क्यों इच्छुक होती हैं। तो वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया कि भाई कृष्ण और भगवान विष्णु में तो कोई भेद नहीं है, तो अगर कृष्ण के संग रासलीला में वह
संग करना चाहती हैं, शास्त्र में प्रवेश करना चाहती हैं, उसमें गलत क्या है? उससे उनका पातिव्रत धर्म तो नष्ट नहीं होता है। फिर उन्होंने एक श्लोक कोट किया, सिद्धांते अपि अभेदोपि, ऐसा करके श्लोक है। सिद्धांततः उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की उत्कृष्टता के कारण कृष्ण को उत्कृष्ट कहा जा रहा है। तो महाप्रभु ने ये बात सिद्ध करी कि हाँ देखिए, इसी श्लोक से आप समझ रहे हो कि कृष्ण उत्कृष्ट हैं। भगवान विष्णु स्वरूप से, कि विष्णु के स्वरूप से भी कृष्ण उत्कृष्ट हैं, क्योंकि रस की दृष्टि से उत्कृष्टता है, लेकिन सिद्धांततः कोई भेद नहीं। जैसे एक मोमबत्ती बहुत सारी मोमबत्तियों को जलाती है, फिर भी एक मूल मोमबत्ती रहती है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपने आप को विभिन्न विष्णु स्वरूप में विस्तारित करते हैं, फिर भी वह मुख्य आदि भगवान के रूप में रहते हैं। ये बात यहाँ पे बोली गई है। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं। क्या मतलब हुआ? भगवान कृष्ण के पहले विस्तार हैं बलदेव जी, बलराम जी। और गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। क्या मतलब है? भगवान कृष्ण से विस्तारित हुए बलराम जी से चतुर्व्यूह प्रद्युम्न अनिरुद्ध वसुदेव और संकर्षण, इन्हें प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं। फिर इन संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वसुदेव और संकर्षण। फिर इन दूसरे संकर्षण से भगवान महाविष्णु का विस्तार होता है, और महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान बलराम जी के विस्तार है। ये बात है। यह सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते। ये समझ में आ क्या कैसे सूचित करता है? ब्रह्मांड के विधि विधान, विधि मतलब ब्रह्मा और विधान मतलब नियम, तो विधि के विधान भगवान कृष्ण बलराम जी पर पर लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? आप बताइए क्यों नहीं होते? क्या कारण है कि नहीं लागू होते? इस श्लोक के अनुसार बताइए कि क्यों लागू नहीं होते। इस श्लोक के अनुसार आप बताएं कि क्यों भगवान कृष्ण और बलराम पर ब्रह्मा जी के नियम लागू नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ही भगवान से हुई है। कौन से भगवान से? गर्भोदक्षाय विष्णु से। और वो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या है? वो बलराम जी के विस्तार हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्मा जी के नियमन में कृष्ण बलराम नहीं आ सकते। इज इट नॉट? ठीक है। उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार उठाने के लिए प्रकट हुए थे, और उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया। किससे? इस कठिनाई से जो असुर लोग बढ़ गए थे, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। ये कृतक क्षणों की व्याख्या है। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता। अब इस पे तो झगड़ा हो जाएगा। प्रभु जी, हम तो बहुत लोगों को देखते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते और धनी हैं। उत्तर दीजिए, प्रभुपाद को डिफेंड कीजिए। मैं बन गया नास्तिक, आप बताओ। आप यहाँ पे कह रहे हैं भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता है। तो हम तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग भगवान की भक्ति, ज़्यादा लोग तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत सुखी हैं, धनी हैं। बोलिए क्या उत्तर है? नहीं, कोई उत्तर नहीं। मुझे उनका पूर्व का पुण्य कर्म है जिस वजह से सुखी हैं, पर वो तो नष्ट हो ही जाएगा। ये भी एक बात है कि पूर्व का पुण्य हो सकता है, इस कारण के लिए वह धनी है, लेकिन पॉइंट हमने कुछ और कहा था। धनी तो हैं, सुखी हैं। तो चक्कर ये है कि जनता ये मान रही है कि धनी मतलब सुखी। देखिए, व्यक्ति धन से सुखी नहीं होता, सुखी होता है संबंधों से। हमारा सुख का स्रोत क्या है? थोड़ा समझे, प्रयास कीजिए। वी वॉन्ट लव। जिस चीज को प्राप्त करने की हमारी आवश्यकता है, इच्छा है, वो मिलेगी तब सुखी होंगे ना, है ना? तो अब अगर धनी है और प्रेमी लोग उसके इर्द गिर्द नहीं है, जो कि काफी संभावना है कि धनी के व्यक्ति के आसपास वो व्यक्ति होंगे जो धन चाहते हैं, उस व्यक्ति को नहीं चाहते, उसको सहन कर लेते हैं क्योंकि उसका धन चाहिए। यस, बहुत अच्छा शब्द है। धन के प्रेमी हो सकते हैं, वो लोभी कह सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रेमी नहीं होते हैं। ये बातें सबको स्पष्ट समझ में आ रही हैं? क्योंकि जब धन चला जाता है तो वह व्यक्ति के पास नहीं रहते,
अग्रीड। एक व्यक्ति हैं तो धनी थे तो उन लोगों को शराब पिलाते थे, अब शराब पिलाना बंद तो वो गायब सारे दोस्त। ये सत्य बात है। और अपने जीवन में देखिए कि चलो जितना भी धन है आपके पास, कम तो नहीं कह सकते कि एकदम खाने के लिए नहीं है, अब यह तो आपका मानो डबल ट्रिपल हो जाए और कहते कल से ना जप करने को मिलेगा, ना क्लास सुनने को मिलेगा, ना कथा सुनने को मिलेगा, ना कीर्तन करने को मिलेगा, तो अब बताइए ना प्रसाद खाने को मिलेगा, प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या सुखी हो पाएंगे हम लोग? तो अब ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक 18 घंटे के लिए लिवर क्लेंजिंग किया हूँ, तो लिवर क्लेंजिंग तो कितना कोई कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन ये जो क्लास कथा नहीं हो पा रहा, दिन काटना भारी हो रहा था, ये समय मेरे लिए काटना भारी हो गया था। नहीं आप लोग को ऐसे लगता कि 6:30 से 8 शाम को ऐसे लगता है कि कितना लंबा समय, युगाहितम निमिषेण, इतना लंबा समय, और करें क्या पूरा दिन, है ना? और ऐसे लगता है कि बस भाग भाग के पूरा हो रहा है। आप विचार कीजिए क्या यहाँ उपस्थित भक्त लोग अब अपने जीवन में जप कथा आदि के बिना सोच सकते हैं? और इन सब चीजों में पैसे तो नहीं लगते। और देख लीजिए कि अपने जीवन में कथा है, भक्ति है, तो कितने संपन्नता सुखी है। सिंपल सी बात है, भोजन जो व्यक्ति भूखा होता है उसको भोजन ही संतुष्ट करता है, और बातें और दुनियादारी की चीजें पसंद नहीं, उसको सुखी नहीं कर सकती। तो यद्यपि धन हो सकता है, लेकिन टेंशन और परेशानी बहुत सारी होती है। आप देखिएगा, हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं, देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। हमें व्यक्ति को जानते हैं काफी धनवान है, तो 3 बार शादी हो चुकी है, तो अगर पहली वाली से सुखी होते तो दूसरी वाली को क्यों लाते? तो दूसरी वाली को डाइवोर्स, तीसरी वाली को भी देने वाले थे, तो तीसरी वाली बड़ी तेज थी, उसने बोला कि भाई आपको लगता नहीं कि प्रॉब्लम कुछ आप में ही है? तो बात बहुत सिंपल है कि भगवान के अलावा मन कहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन को भगवान के अलावा कहीं सुख मिलेगा ही नहीं। तो ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से हुआ, और भौतिक दृष्टि से भी भगवान की कृपा है तभी उसको कुछ मिल रहा है। धन भी उसी लिए मिल रहा है क्योंकि भगवान की कृपा है उसके ऊपर। आप महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, लोगों ने एसी लगा रखे हैं लेकिन हृदय जलता रहता है ना? आज ही के दिन व्यक्ति सोच सकता है कि अगर हम आज मर जाते तो हमें कितने लोग प्रसन्नता से स्मरण करेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही है कि जो व्यक्ति ये हमेशा ध्यान रखे कि जगत में हम लोग जब शरीर छोड़ेंगे तो लोग यह याद नहीं रखेंगे कि हमारे पास धन कितना था। आप देखो कभी चर्चा नहीं करते इस तरफ से हम लोग। व्यक्ति इसी बात की चर्चा करता है कि उसने हमारे संग कैसे बर्ताव किया। तो आप देखिए मेन बात है, दिस लविंग एक्सचेंजेस ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजिते चैव षड्भित प्रीति लक्षणम। ये प्रीति आचरण करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य, उसको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बात समझ के चलें। जीवन की आवश्यकता है धन से जो हम मिल रहे हैं वो तुम चाहिए, ठीक है, लेकिन मेन आवश्यकता हमारी है प्रेम, अफेक्शन, है कि नहीं? तभी व्यक्ति सुखी रहता है। इज इट नॉट? आप देखिए कि पति अगर प्रेमी है, बच्चे सब प्रेम कर रहे हैं, जो भी, तो पत्नी तो कहीं भी रह सकती है, अच्छी पत्नी हो, मतलब ज़्यादा डिमांडिंग खराब नहीं हो, तो वो खुशी खुशी रह लेगी। लेकिन मैं बड़ा पर्सनल बात पूछ रहा हूँ, हाथ रेस करने की जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए पत्नी हो, आपके पति आपको नेग्लेक्ट करें, अच्छा लगेगा? ना उनसे कोई बातचीत हो, ना वो भोजन ठीक से ग्रहण करें, भोजन भी होटल में खा के आ जाए, या पति लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लौट करके आए, ना पत्नी भोजन को पूछे, ना पानी पूछे, आप कैसे हो ये भी ना पूछे, तो क्या अच्छा लगेगा बताइए? ये एक बहुत बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि बिना प्रेम के क्या हम लोग सुखी रह सकते हैं? बिल्कुल सुखी नहीं रह सकते। ये आपको बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नीति शास्त्र की बात है, हमारे इर्द गिर्द आसपास लोग ऐसे हों जो हमें प्रेम से देखते हों, जेन्युइनली अफेक्शन हो उनके हृदय में, तो हम सुखी हैं। और कितनी अच्छी बात हमको लगती है कि मैं भी सब भक्तों को देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, ये भी आ गए, ओह आज फिर आ गए, यस यस। और भक्त भी बड़े अफेक्शन से देखते हैं, क्योंकि कथा मेन है, कृष्ण केंद्र में है। बात तो देखिए ये है, जो भगवान गीता में कैसे कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? ये समझ रहे बात? और गूढ़ रूप से देखिए, जब हम शांति से बैठे थे तो सुखी थे,
जब कुछ प्राप्त करने की, भौतिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा आ गई तो हम असुखी, असंतुष्ट हो गए। ये सबको समझ में आ गया। तो भगवत कृपा से भगवान को भक्त, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भक्तों का संग, यही करके संतुष्ट हो जाता है। वह अब भौतिक चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करता। ये आप लोग अपने आप ही देख रहे हैं। जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक हो कर लेते, उसके लिए तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा ये होगी वास्तविक रूप से कि व्यक्ति निष्काम हो जाए, भगवान की भक्ति करके वो सुखी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। सुखी, इसीलिए सब प्रभात कह रहे हैं सुखी और संपन्न। संपन्न मतलब धन से संपन्न, और सुखी मतलब मन से सुखी। सुख तो मन की बात है ना। बहुत अच्छा बोलना है। तो बहुत धन होने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं ही होगा, ये बात भी सूचित हो रही है, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो। जैसे हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का राज्य को आधिपत्य जमा लिया था, फिर भी सुखी नहीं था। अभी तो जितना व्यक्ति इंद्र तृप्ति पे फोकस करेगा वो उतना और दुखी हो जाएगा, और जितना मन भगवान में लगेगा उतना वो सुखी हो जाएगा। तो भगवान की कृपा, अब इसका मतलब बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। भगवान की कृपा मतलब भगवान को की कृपा कैसे मिलेगी? जब भगवान को सुखी करने वाला कोई कार्य करेंगे। स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो भगवत कृपा के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। मतलब अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो फिर प्रश्न होगा कि कौन से कारणों से भगवान प्रसन्न होते हैं? सुनने से, उनके बारे में, उनके कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से, उनकी पूजा करने से। इन 4 चीज़ों को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और पूरे वर्णाश्रम में रहते हुए, किसी भी आश्रम, किसी भी व्यवस्था में रहते हुए व्यक्ति को ये 4 चीज़ें करनी चाहिए। क्या? सुनना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान के बारे में, और उनका स्मरण करना चाहिए, और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा करेगा तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं, आसान है करना, आसान है बहुत बड़ा कार्य। ठीक है। क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है, अतः विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछी। अब इसको हम लोग कल सुनेंगे कि आज यहाँ भगवान कृष्ण बलराम के बारे में पूछ रहे हैं, आगे वह उनके परिवार के बारे में पूछेंगे। वो भी हो नहीं पाएगा 10 मिनट में। सो विल स्टॉप हियर, जस्ट टू पारायण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।